अगर आपके मम्मा आपके फ्रेंड की तारीफ करें कि ये बहुत अच्छा है तो आपको जेलस तो नहीं होती ना? कभी कभी होती है। होनी चाहिए। फोन में रील्स देखता हूँ। अच्छा, रील्स देखते हो, गुड। और गुड गुड क्यों? अच्छा, अगर आपको कोई गंदा बोलता है तो आप उसको सुनते हुए भी नहीं सुनोगे, पर जब आप टीवी देख रहे हो तब तो आपका पूरा ध्यान वहां है। हमने किसी के साथ बैठना नहीं, अनजान व्यक्ति से उनसे बात नहीं करनी, उनसे कोई चीज लेकर नहीं खानी, पर अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो आप भी मुस्कुरा दो। मैं मम्मी की सारी बातें मानता हूँ और तो कभी कभी नहीं मानता। ओके, और मैं हेल्प भी करता हूँ मम्मी की। तो मतलब आप अच्छे बच्चे बन गए। और रात को सोने से पहले गुड नाइट शिव बाबा, और फिर उसके बाद आपने क्या क्या बताना है, ये जो मेरे से गलतियां हुई हैं परमात्मा को सुनाया और सो जाना है। ओम शांति युवान। ओम शांति मामू। आप कैसे हो? ठीक हूँ मामू, आप कैसे हो? बहुत अच्छे। तो पिछला पॉडकास्ट याद है आपको हमने किया था? यस तो उससे आप में कुछ चेंज आया? यस। क्या क्या चेंजेस आए? मैं मम्मी की सारी बातें मानता हूँ और तो कभी कभी नहीं मानता। ओके, और मैं हेल्प भी करता हूँ मम्मी की। तो मतलब आप अच्छे बच्चे बन गए थोड़ा सा। थोड़ा सा। और मम्मी खुश हैं आपके पॉडकास्ट से? यस। तो बहुत अच्छा। तो आज भी उन्होंने कहा होगा फिर आप आज पॉडकास्ट करेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा, है ना? अब एक चीज बताओ, आप टीवी बहुत देखते हो? नहीं, अब मैं थोड़ा सा नहीं देखता। तो मैं फोन भी पहले देखता था, अब थोड़ा सा कम किया। कम किया? क्या क्या देखते हो टीवी में, फोन में? मैं फोन में रील्स देखता हूँ। अच्छा, रील्स देखते हो, गुड। और गुड गुड क्यों? क्योंकि देखते हो आप, अच्छे सच्चाई से बता रहे हो ना बेटा, इसीलिए गुड। हाँ, और क्या क्या देखते हो? मैं टॉपर किड। हाँ जी। वो बहुत गंदा होता है, फिर भी मैं देखता हूँ। बैनन कैंप। हाँ जी। मम्मी नहीं देखने देती, मैं छुप छुप के देख लेता हूँ। अच्छा, अब आप एक चीज बताओ, पहले आपने रील्स कहा, मैंने उस पे गुड कहा, तो आपने साथ के साथ क्या बोला कि वो गुड नहीं है ना? आपका मतलब ये था, तो इसका मतलब आप गलत चीज देख रहे हो ना, नहीं देखना चाहिए, पर देख रहे हो। फिर उसके बाद मम्मी मना करती है कुछ चीज के लिए, आप फिर भी देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है बेटा, आप गलती कर रहे हो ना। क्या है युवान, बेटा जो हम देखते हैं ना वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होना शुरू होता है। अब आप देखो, आप घर के अंदर जाओ, आपको वहां चीजें दिखाई देती है ना। अगर हमें कोई गंदा बोले तो हम एक कान से सुनेंगे, एक कान से बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आपको कोई गंदा बोलता है तो आप उसको सुनते हुए भी नहीं सुनोगे, पर जब आप टीवी देख रहे हो तब तो आपका पूरा ध्यान वहां है। आप कैसे हो सकता है, आप तो देख रहे हो, विजुअल्स भी आपके सामने दिख रहे हैं और आपका पूरा ध्यान उस तरफ ही रहेगा, आपको तो पूरे डायलॉग्स याद हो जाते हैं, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? अब आप देखो, हम अपने घर में चलते हैं, आपको पता है वहां पर सारी चीजें जो पड़ी हैं, सोफा है, चेयर है, पड़ी है ना? देखी है ना ध्यान से, या बेड पड़े हैं। अब वो चीजें कहाँ से आई? जो आपने खरीदी होंगी, आपके मम्मा पापा ने वही चीजें पड़ी हैं, या दादू दादी ने, है ना? ऐसा तो नहीं है बाहर से ऐसी आ गई होंगी या घर से अंदर से निकल आई होंगी। देखता हूँ ना, हाँ उससे मैं ना डांटना शुरू कर देता हूँ। हाँ और गलत बोलना शुरू कर देता हाँ, हूँ। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसा देखोगे वैसा होएगा। बन जाएंगे। मतलब जैसा आप देखते जाएंगे वो हमारे अंदर वाइब्रेशंस हम लेते जा रहे हैं और हमारे अंदर वो चेंज आता है, हम भी वैसे बन जाते हैं। अब ना थोड़ा सा कम लोग देखता हूँ, वो गंदी चीजें मम्मी कहती है जब आज तू देख ले तो मैं देख लेता हूँ। पर अब आप ये समझो, जो हमने घर की बात कर रहे थे, तो हमने घर में देखा, जो वो चीजें थी वो खरीदी गई, बाहर से लेके आए तभी आई ना बेटा। ऐसे ही आपके ब्रेन के अंदर जो आप चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सारी स्टोर हो रही हैं। अब वो कैसी चीजें हैं? नेगेटिव, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, वायलेंस। अब आपके अंदर ये जाएगा तो फिर आप स्कूल में जाके क्या करोगे? घर पे भी क्या करते हो फिर? अगर मेरा टेस्ट हुआ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। हाँ, तो फिर आपको पता है कि ये चीजें गलत हैं, फिर भी आप क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप मन के गुलाम हो गए हो। अच्छा लगता है ना देखना? पर नहीं देखना चाहिए। देखना नहीं चाहिए, पर फिर भी देखते हैं, सब पता है फिर भी कर रहे हैं, इसका मतलब हम मन के गुलाम हैं। क्या आपको अच्छा लग रहा है आप गुलाम हो? होना चाहिए गुलाम। हमारा देश, जब हम बात करते हैं, आजाद हुआ था, है ना, हमें पसंद है ना आजादी। एक पक्षी को भी आप कहीं बंद करोगे तो उसको अच्छा लगेगा?
जब आप उसको खोलोगे तो कैसे उड़ेगा। तो ऐसे ही आप भी किसी चीज के जब गुलाम हम हो। उसको हाँ बंद करते हैं हमें भी गंदा लगता है। हाँ, तो आप तो अब गुलाम हो चुके हो टेक्नोलॉजी के। तो अब हमें क्या करना है बच्चे, आप वो चीजें क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम है ना, एक्स्ट्रा टाइम है। अब उस टाइम में आप परमात्मा को कब याद करते हो? कभी भी नहीं। हाँ, तो होना क्या चाहिए था, सुबह उठे गुड मॉर्निंग शिव बाबा, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा, परमात्मा का। उसका चेहरा देखेंगे तो पूरा दिन कैसा जाएगा, खुशी में। और रात को सोने से पहले गुड नाइट शिव बाबा। और फिर उसके बाद आपने क्या क्या बताना है, ये जो मेरे से गलतियां हुई हैं परमात्मा को सुनाया और सो जाना है। हाँ जी। मैं जो भगवान जी को बोलता हूँ ना तो मेरे से कोई गलती होगी, मैं सोचता हूँ ऐसे हुए क्या जो गलती हुई मैं वापस उधर जाऊं, उधर सही कर दूं और डांट ना खाऊं। हाँ, पर अब एक बार गलती की हुई ठीक तो नहीं हो सकती ना, पर वो गलती दोबारा नहीं करो। अगर हम सॉरी बोल ले, बहुत बार सॉरी बोल तो दे, वो 50% माफ कर देता है, वो हमारा पिता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं परम पिता परमात्मा। पर अब से आपने सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग शिव बाबा। मैं भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, मम्मा को बोलना, पापा को बोलो कि मुझे याद कराओ, उनको भी साथ में बिठाना, ठीक है। साथ में बैठ के आपके दादी जैसे पाठ पूजा करते हैं, दादाजी करते हैं, तो उनके साथ बैठो। उनको बोलो जब भी वो प्रेयर करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, आपने आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ बैठना है, उनके साथ अच्छी जगह जाना है। जब हम जिम्नास्टिक हाँ, जन्माष्टमी बेटा, हाँ जी। जन्माष्टमी हाँ जी। वो सेलिब्रेट करते हैं तब ना हम मंदिर जाते हैं। हाँ जी। तो देखो युवान, जब जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं वो किसकी यादगार में करते हैं? श्री कृष्ण जी जैसे श्री कृष्ण जी बोलते हैं, श्री मीन्स श्रेष्ठ, है ना, तो श्री और कृष्ण उनका जी ना की। हाँ विष्णु जी। भी है। हाँ जी, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो नारायण कहलाते हैं, ठीक है। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों का कंबाइंड स्वरूप विष्णु जी कहा जाता है। विष मतलब जहर, अणु मतलब अंश, उनमें विकार का अंश भी नहीं होता बेटा, वो इतने प्योर होते हैं। अब देखो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों कैसे दिखाए, इक्वालिटी में। मतलब युवान, लड़के और लड़कियों को हमेशा इक्वालिटी में चलना चाहिए। आजकल देखते हो ना, जैसे लड़के हैं लड़कियों का मजाक बनाते हैं। क्योंकि हाँ वो जी, कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि वो, कुछ कर नहीं पाते। किसने कहा आपको? आजकल आप देखो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन आगे जा रहा है, लड़कियां आगे जा रही हैं। देखो युवान, हमने पहले ही बात की थी, हम सब कौन है, व्हाइट स्टार। तो व्हाइट स्टार का ये मेल या फीमेल कॉस्ट्यूम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। उस स्टार से हम कैसा रोल प्ले करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि फीमेल्स आगे या मेल आगे, दोनों इक्वालिटी में चलने चाहिए, ठीक है। इसीलिए जैसे हाँ जी। लड़के भी लड़ाई करते हैं तो उनकी एनर्जी तो वेस्ट होएगी, यस। वो ब्लैक स्टार बन जाएंगे। हाँ, तो कोई भी लड़ाई करेगा वो ब्लैक स्टार बनेगा, गुस्सा करेगा तो भी ब्लैक स्टार। जब मैं भी करता हूँ तब कभी कभी हाँ, तब तो आप भी ब्लैक स्टार। तो इसीलिए कभी ये नहीं कहना। तो भारतीय संस्कृति में पता है आपको, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, श्री राम सीता बोलते हैं ना, और शंकर जी और पार्वती माँ, सबका दिखाया इक्वेलिटी बेटा। तो आपस में इक्वेलिटी होनी चाहिए, ठीक मैंने है। नहीं देखा। हाँ, तो इसीलिए अब आपको पता होना चाहिए, किसी भी लड़की का बहन का मजाक नहीं बनाना, उनको बहुत प्यार से डिग्निटी से बात करना। तो श्री कृष्ण जी, श्री मीन्स श्रेष्ठ है। और दूसरी चीज, श्री कृष्ण जी के हाथ में हमेशा बांसुरी दिखाई है, वो कोई भी बात होती है बांसुरी बजा रहे हैं ना, और जो भी उनको देखता है वो झूम रहा है। मतलब उनके शब्द कैसे हैं, हाई एनर्जी, किसी का मजाक नहीं बनाते, हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। अब आप अपने शब्द चेक करो, आप भी कभी ना कभी श्री कृष्ण बने होंगे। आप अपने आप से पूछो, क्या ऐसे शब्द आप बोलते हो सबको प्यार से? कैसे बन सकते हैं हम? हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, हमें सुबह उठ के परमात्मा को गुड मॉर्निंग रोज उसको याद करना है, ताकि हम श्री कृष्ण जी की राजधानी में आए। उनके साथ आना चाहते हो तो उसके लिए खुद को लायक बनाना पड़ेगा, सबको प्यार मेरा से बात कोई करनी भाई नहीं पड़ेगी। है ना, हाँ जी। तभी मैं मेरे दादू को बोलता हूँ, दादू कहते हैं कृष्ण जी को याद करा कर, तो बिल्कुल, पर हमें कृष्ण जी को याद ही करना है कि उनके जैसा बनना है। उनके जैसा बनना। कैसे बनेंगे, हमेशा खुश रह के मुस्कुरा के, कि जब वो कृष्ण जी कहीं से जाते थे तो सब उनके पीछे चलते थे, सबको होता था कि श्री कृष्ण हमारे फ्रेंड बने, क्योंकि श्री कृष्ण सबके गुण देखते थे, ठीक है। तो आपको सबके गुण देखने, क्वालिटी देखनी है, ठीक है। और अगर आपके मम्मा आपके फ्रेंड की तारीफ करें कि ये बहुत अच्छा है,
तो आपको जेलस तो नहीं होती ना? कभी कभी होती है। होनी चाहिए। अगर मम्मा उसकी तारीफ करे दैट मीन्स उनके अंदर कोई क्वालिटी है। तो आपको क्या सीखना है युवान, उनके अंदर ये क्वालिटी है तो मुझे भी उस क्वालिटी को धारण करना है, होना चाहिए ना ऐसे। कुछ कुछ सोचते हैं कि हम कपड़े पहन देंगे तो हम कृष्ण जी बन जाएंगे, पर कपड़ों से नहीं कृष्ण जी बनते, कहाँ से बनेंगे? दिमाग से। नहीं, जब आत्मा की अंदर की प्योरिटी 16 कला संपूर्ण होगी तब हम सतयुग में आएंगे, क्योंकि देवी देवताओं का गायन है 16 कला संपूर्ण। उसका मतलब क्या होता है युवान? बेटा हर कर्म करने की कला, चलना है तो कैसे चलना है, मुस्कुराना है तो कैसे मुस्कुराना है, चीजें रखनी है तो कैसे रखनी है। अब आप कोई चीजें होती है कैसे रखते हो? जब मैं छोटा था तो मैं तोड़ता था, हाँ। जब मम्मा ने कहा कि तोड़नी नहीं है तो हाँ। मैं तब से नहीं तोड़ता। हाँ, बट चीजों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, बहुत प्यार से बात करनी है, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है, ठीक है, किसी को तंग नहीं करना। तब आप श्री कृष्ण जी के साथ आप आओगे ना, ठीक है। और मम्मी किसी की तारीफ करे तो उनसे जेलस बिल्कुल नहीं, उनके गुण और क्वालिटी को मैं उठाना भी है। उसको करूंगा, क्या सच में ये बहुत अच्छा है। हाँ, तो तारीफ करना है। देखो ये भी क्या है युवान, हम किसी के गुण क्वालिटी को देख के अगर जेलस कर रहे हैं तो कमी है ना हमारे अंदर। मामू, हाँ जी। मेरा ना एक दोस्त है, वो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ना कहता है मेरे घर आ जा, मेरे घर आ जा। पता है मुझे ना वो जल्दी काम नहीं करता। हाँ। वो बस वो किसी का दोस्त नहीं बनते, किसी को दोस्त नहीं बनाते, क्योंकि वो बहुत गंदा है। तभी मैं इसका दोस्त नहीं बनता। देखो युवान, कोई कैसा है वो उसका रोल है, ठीक है। वो कैसा रोल प्ले कर रहा है वो उसका पार्ट है, वो उसकी आत्मा है ना। आपने उसके बारे में गलत भी नहीं बोलना, ठीक है। अगर आप उसके बारे में गलत बोलोगे तो गलत शब्द किसके मुख से निकल रहे हैं? मेरे तो फिर पाप किसको लगेगा? मुझे अभी हमने बात की ना कि श्री कृष्ण जी हमेशा बांसुरी बजाते हैं, मतलब अच्छी बातें करते हैं, और अभी आप किसी और की बुराई कर रहे हो कि वो गंदा है, ऐसा है, क्या वो सही है? अच्छा चलो एक चीज देखो, अपना चेहरा देखना शीशे में। जब आप किसी की बुराई करते हो वो तो गंदा है, आपके चेहरे पर खुशी रहती है? आपको भी चेहरा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा ही है मामू, है ना? ऐसे कर रहे थे ना, ऐसा करना जब चाहिए। मैं उसको कहता हूँ वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, तब हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छे लगते हैं, पर हमें किसी को झूठ भी नहीं बोलना। वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है ना, वो अगर अपना रोल प्ले कर रहा है, आप अगर अच्छे हो। हम्म। अगर सच भी नहीं बताया ना, झूठ भी नहीं बताया, तो आधी बात बता दो। हाँ बहुत अच्छा, उसको बोलते हैं युक्ति युक्त चलना, ठीक है। पर हमने झूठ तो बोलना ही नहीं। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी ना, किसी से मांगना नहीं, किसी से भी, है ना। तो अगर हम ना बाहर, आए फिर भी हमें मेहनत करके लेनी चाहिए। देखो अभी आप बच्चे हो, अभी आप मम्मी पापा को बोल सकते हो, बाहर किसी को नहीं बोलना है, ठीक है। हम मांग नहीं सकते, या अपने दादा दादी को बोल सकते हो ना फैमिली में, बट बाहर से किसी से मांगना नहीं। जो जो हम गाड़ी में नहीं जाते हैं, हाँ वो जी। सारे कुछ ना लोग ऐसे ना सबको हाय करते हैं, तो ना मैं उनको हाय नहीं करता, मैं उनको देखता भी नहीं। देखो युवान, हाय वर्ड क्या है? नेगेटिव वर्ड है। हाय, अगर किसी के जोड़ों में दर्द है वो क्या कहता है? हाय राम, ऐसे बोलता है ना। हाय इज अ नेगेटिव वर्ड, हमने क्या बोलना है? हेलो। अगर कोई अपने हैंड्स को वेव कर रहा है इस तरह से तो आप भी वेव कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? वो मुस्कुरा रहे आप मुस्कुरा दो। कोई परेशान है, आप अगर स्माइल दे दोगे क्या दिक्कत है? कुछ जाएगा आपका? नहीं। नहीं, वो मुस्कुराना सीख लो। किडनैपर्स भी हो सकते हैं। पर आपको किसने कहा कि उनके पास बैठना है, उनसे बातें करनी है? ये थोड़ी कह रहे आप गाड़ी के अंदर हो, हमने किसी के साथ बैठना नहीं, अनजान व्यक्ति से उनसे बात नहीं करनी, उनसे कोई चीज लेकर नहीं खानी। पर अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो आप भी मुस्कुरा दो। तो युवान बेटा देखो, किडनैपर या कोई भी चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं आप भी मोबाइल फोन को यूज करते करते इधर उधर चले जाते हो, अपने मम्मी को कोई बात नहीं बताओगे, बिना बताए कहीं जाएंगे, तभी ये बातें हो रही हैं। तो कभी भी किसी अनजान के साथ आपने नहीं जाना, ठीक है। जहां भी जाना है मम्मी पापा के साथ जाना है, घर पे बता के जाना है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई बाहर का व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, आपने उनसे बात नहीं करनी। पर अब जब आप गाड़ी में जा रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं। जब ना हम कहीं ना मंदिर गए थे बड़े से दादी दादा साथ, और कोई और भी थे, तो ना उन्होंने ना बोला अगर तू घूम गया ना तो मोबाइल नंबर किसी से ले लियो, और हाँ। फोन कर दी। हाँ, अब हम ऐसे थॉट्स भी क्यों क्रिएट करें? क्योंकि आ, है ना, हमें जहां भी जाना है
उनका हाथ पकड़ के उनके आगे आगे चलना है, उनके साथ चलना है, ठीक है, कि आप उनकी प्रोटेक्शन में हो। आपको वहां पे रिसर्च नहीं करने लग जाना, अच्छा ये वाला गेट कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, उनके अगर साथ हम रहना है। देखते रहे हाँ। हम चले तो कहाँ चले जाएंगे। हाँ, वो साथ में ही रहेंगे बेटा, कोई भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स छोड़ते नहीं है। आप इधर उधर की बातों में लग जाते हो, इसीलिए आप भूल जाते हो कि आप किसके साथ आए हो, ठीक है। तो हमेशा उनके साथ। और फिर युवान सबसे बड़ी यहाँ चीज है माइंड पावर। क्या है, हमारा आजकल फोकस नहीं हो पाता। जैसे आप टीवी देखते हो, उसमें कैसी चीजें आ रही है, टीवी में बार बार स्क्रीन चेंज हो रही है, बार बार विजुअल चेंज हो रहा है, जिससे आपकी माइंड पावर कम हो रही है। तो ऐसी चीजें आपको टीवी पे नहीं देखनी जिनमें बार बार विजुअल चेंज होते हैं। तो मम्मा है ना मेरे, उन्होंने ना नंबर याद करवाया मुझे अभी तक याद है। तो बहुत अच्छा है बेटा। वो किसके लिए, देखो सेफ्टी जरूरी है कि आपको अपने मम्मा का नंबर पता है, कि कल को आप कहीं भी किसी फ्रेंड के घर पे भी जाओ, है ना, तो मान लो कई बार आपको बात करनी है मम्मी से, तो आपको नंबर याद है ना, तो वो बहुत इजी है और अच्छी बात है। ये चीजें बहुत जरूरी है और आपकी मेमोरी अच्छी है ना, तो नंबर याद है। बट उसके साथ साथ हमेशा खुद को प्रोटेक्ट रखना है। और वेस्ट का कंटेंट जो हमने जाना, जो आपने बताया, अभी मम्मी मना करती है वो देखते हो, वो आज के बाद बिल्कुल बंद, नहीं करना। ठीक है। व्रत रखते हैं ना, आप देखते हो मम्मा पापा कभी कभी व्रत रखते होंगे, तो व्रत वो रखते हैं किसका, खान पान का, ये नहीं खाना ये खाना है। आपने क्या व्रत रखना है, क्योंकि आप छोटे हो, आपने कोई भी वेस्ट चीज टीवी में नहीं देखनी, ना फोन में। और किसी से वेस्टेज नहीं लेनी। यस। और किसी की इंसल्ट नहीं करनी, किसी की नेगेटिव बात नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी। एक ना लड़की बहुत बोलती थी, मैं ना सबको ना कहता था वो बहुत बोलती है, उसकी अच्छा बात मत करा करो। अच्छा, एक चीज बताओ, अच्छा कोई ज्यादा बोलता है कोई कम बोलता है, वो उसका नेचर है ना, आपका भी नेचर है ना। हम किसी को जज क्यों कर रहे हैं, हम उससे उतनी बात करें जितनी हमें रिक्वायर्ड है। फिर आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करो, पर किसी की निंदा नहीं करना, ठीक है। पता है आपको शास्त्रों में क्या लिखा है, कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे और उनका एक मुख काट दिया गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने उस मुख से परमात्मा की गलानी, शिव की गलानी की। तो इसीलिए हमें किसी की गलानी नहीं करनी, हमारा तो एक ही मुख है ना। तो हम ऐसी चीजें अगर किसी की निंदा करेंगे, गलत चीजें बोलेंगे, तो हमारा ऑरा ब्लैक होना शुरू होगा, हम व्हाइट से ब्लैक स्टार बन जाएंगे, तो परमात्मा खुश होगा, ठीक है। तो पहली चीज आज के पॉडकास्ट से आपने क्या सीखी, कि मोबाइल और टीवी में ध्यान से कंटेंट देखना। दूसरी चीज, श्री कृष्ण जी जैसा बनना है वैसे ही बनना। यस। तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, किसी की बुराई नहीं करनी। किसी की बुराई नहीं करनी। चौथी चीज, परमात्मा को सुबह उठते और रात को सोने से पहले याद करना है। और बीच में जब भी आपके घर में कोई परमात्मा को याद कर रहा है, तो उनके साथ बैठना है, जो ठीक मेरे है। भैया है ना, हाँ जी। वो मुझे ना बहुत मारते हैं, तो मैं ना उनको बहुत मुझे ना अच्छे नहीं लगते, तभी मैं उनकी बुराई करता हूँ, तो मुझे गुस्सा भी आता है। देखो, कोई भी आपको मारता है तो आप अपने मम्मी को, घर में दादू वो को, थे, दादी मैं को रोने बोल लग गया सकते हो। था। हाँ, आप उनको बताओ कि ये ऐसे मार रहा है। और कोई अगर आपको मार रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गलती तो आपकी भी है, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। मैंने मैंने उससे बस, वो ना मुझे, हम ना गेम खेल रहे थे, तो ना वो जीत गया, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, तो हाँ। मैंने वो गन से मारा था, वो ज्यादा नहीं लगती, ऐसे ही। हाँ, तो फिर देखो, आपने स्टार्ट किया, तो भैया की गलती क्या आपकी गलती, स्टार्ट किसने किया, आपने किया ना, तो नहीं करना। मैं तो भैया भी कभी कभी मुझे ऐसे मार देते हैं, हाँ, कोई बात नहीं, भाई है ना, पर आपको तो बहुत प्यार से चलना है। मैं भी ऐसे उनको मार रहा था, मैं जान के थोड़ी ना मारा था, मैं तो पर बस एक ऐसे चीज मजाक में बताओ, मार रहा था। क्या किसी पे हाथ उठाना चाहिए भारतीय संस्कृति में सिखाया है, नहीं। नहीं। तो इसीलिए किसी पर हाथ भी नहीं उठाना, ये भी पक्का करना। और उसके बाद किसी भी बहन की, लड़की की इंसल्ट नहीं करना, उनका मजाक मैं नहीं नहीं बनाना। उड़ाता। हाँ बिल्कुल, आप अच्छे बच्चे हो ना। तो अब इस पॉडकास्ट के बाद आपको और अच्छे बनना है, ठीक है युवान। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति मॉम, बाय।